कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर बेसिक था मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, दैट्स वाज अ पार्ट 3 और आज इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बेसिक फॉर्मूले मतलब बेसिक जो आपके पास क्वाड्रेंट चेंज करना था और उसमें जो हमारे पास दो सिस्टम थे हेक्साडेसिमल और आपका सर्कुलर सिस्टम, वो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने कुछ फॉर्मूलों के बारे में बातचीत की थी जिसमें से सिर्फ ओनली 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। वो 4 फॉर्मूले थे cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। इनको सम डिफरेंस फार्मूलाज कहते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कहते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं हमारे ये यूज कैसे होंगे और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे। जो बेसिक अगर हमारे पास आया किसी डेरिवेशन के अंदर तो हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो राइट डाउन द फार्मूला। तो आप वो फार्मूला लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज और समझने की कोशिश कीजिए और ये फार्मूले जितनी जल्दी आप लोग याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा फिजिक्स के अंदर इनको अप्लाई करना। और ये जो आपका चैप्टर है ये मैथमेटिक्स में भी आपको काम आएगा जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रखा है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे तो सम फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम बात कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पहला फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो आया था आपके पास साइन ए प्लस बी। दूसरा जिसकी हम बात की थी वो था साइन ए माइनस बी। तीसरा जो हमने बात की थी कॉस ए प्लस बी की बात की थी। चौथा जो बात की थी कॉस ए माइनस बी की बात की थी। इन चारों फॉर्मूलों को मैं लिख रहा हूं। तो साइन ए प्लस बी जो फॉर्मूला था वो था आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे हमारे पास साइन ए प्लस बी है, माइनस का फर्क है साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी में क्या होगा आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ऐसे हमारे पास कॉस ए माइनस बी आपके पास ये जो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले प्रीवियस क्लास में बताए थे और मैंने फिर आपको रिपीट किया है। जो 5वां फॉर्मूला बनेगा जो 5th फॉर्मूला बनेगा वो 10 की फॉर्म में बनेगा 10 ए प्लस बी। कौन सा बनेगा 10 ए प्लस बी आपका फॉर्मूला। ऐसे 10 ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी भी मैं लिख के बता रहा हूं आपको कैसे कैसे हम यूज करते हैं। 10 ए प्लस बी हो गया आपके पास 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। 6th उसके बाद जो फॉर्मूला है 10 ए माइनस बी 10 ए माइनस 10 बी अपॉन में 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ये फॉर्मूले हो गए आपके पास किसके ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम बात करेंगे 7th फॉर्मूले की। इसकी बात करेंगे 7th फॉर्मूला जो कि कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का होगा आपका। 7th फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी और 8वां फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी। अब यहां पे क्या होगा कि जैसा कि हमें पता है 10 ए प्लस बी क्या था 1 माइनस 10 ए 10 बी और ये था आपके पास। तो यहां पे जस्ट हमारे पास थोड़ा सा क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हम उसको यूज करेंगे यहां पे। तो जो कॉट ए प्लस बी है वो क्या है वो फॉर्मूला मैं आपको यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं कि जैसा हमने कॉस ए कॉस बी और कॉस सी सॉरी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हमने यहां पे लिखा। अब हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे और ये आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें भी ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉट ए प्लस बी का आपके पास और ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी -1। ठीक है, सबसे और ऊपर जो हमारे वहां फॉर्मूला था 10 ए प्लस बी के अंदर वहां क्या था 10 ए प्लस 10 बी था और यहां पे हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्स हो गया। और वैसे आप
कॉट ए कॉट बी +1 ये हो जाएगा आपके पास कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास कौन से a प्लस बी। लेकिन कई बार क्या होगा tan के फॉर्म में कि बोलोगे सर ये कैसे फॉर्मूला हो गया। मैं कुछ फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं आपको। 9 फॉर्मूला tan π/4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan π/4 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan π/4 और tan x। इसको हम यहां पे सिंप्लीफाई करें। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस tan x और 1 माइनस tan x हो गया आपका। तो उसी तरह से हमारे पास इसमें tan a माइनस बी मीन्स tan π/4 माइनस x फॉर्मूला लिखेंगे। tan π/4 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस tan π/4 tan x, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x हो जाएगा आपका। ये चीज हमें क्या है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे फिजिक्स के अंदर, आपके बेसिक फॉर्मूला। अब मैं आगे बात कर रहा हूं वो है आपके पास कौन से एंगल 2a फॉर्मूला। कौन सा है एंगल 2a फॉर्मूला। एंगल 2a फॉर्मूला में हमें क्या कहा जाता है कि एंगल 2a, कि एंगल में आपके पास 2a होगा। तो पहले हम बात करेंगे साइन 2a की। साइन 2a आपके पास हो जाएगा 2 sin a cos a। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अलावा कोई फॉर्मूला है तो मैं कहूंगा हाँ है, वो है tan की फॉर्म में। वो होगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा जो कि आपके बुक्स के सॉरी tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a कहलाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास साइन 2a के एंगल 2a में जो पहला फॉर्मूला है साइन 2a, उसका दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं, ये लर्न होने चाहिए साथ साथ आपको। उसके बाद होगा cos 2a। cos 2a के अंदर हम फॉर्मूला लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर हम जब बात करते हैं तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। और हम यहाँ पे x की जगह एंगल चेंज कर देते हैं, a कर देते हैं। हमने एंगल चेंज कर दिया। अब वहां पे क्या कह रहा है कि आप कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालो तो वो आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर a आती है। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। मैं इनको बारी बारी यूज करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले तो cos 2a का फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट। उसके बाद मैं cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुटअप कर देता हूं और माइनस साइन स्क्वायर a आ गया आपका। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये आपका cos 2a का सेकंड फॉर्मूला बन गया जो कि यूज होगा डेरिवेशंस के अंदर आगे। उसी तरह से आपके पास अब मैं क्या करता हूं आपको कि जो cos स्क्वायर है उसकी जगह साइन स्क्वायर a की वैल्यू रख देता हूं अब यहाँ पे। तो cos स्क्वायर a माइनस में 1 प्लस cos स्क्वायर a, ये और ये कितने हो गए 2 cos स्क्वायर a हो गया और माइनस 1। तो ये आपके पास क्या हो गया थर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है तो मैं कहूंगा यस, वो फॉर्मूला होगा किसके अंदर tan की फॉर्म में होगा cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला भी क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है, किसका cos 2a का फॉर्मूला। उन फॉर्मूला में जो अभी हमने बात की वो की थी sin 2a cos 2a की। तो ऐसे हम यहां बात करेंगे tan 3a की, सॉरी tan 2a की। tan 2 होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये जो तीन फॉर्मूले थे आपके पास sin 2a cos 2a और tan 2a, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको लर्न करने हैं। उसी तरह से हमारे पास जो होंगे फॉर्मूले वो होंगे एंगल 3a फॉर्मूला। उसको क्या कहते हैं हम एंगल 3a फॉर्मूला कहते हैं। उसमें क्या होंगे तीन फॉर्मूला होगा। पहला होगा आपके पास sin 3a, दूसरा होगा आपके पास cos 3a, उसके बाद होगा आपके पास थर्ड tan 3a।
साइन 3 अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो एक शॉर्ट ट्रिक है 343। 343 का मतलब क्या है, 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये ट्रिक है लर्न करने की। नंबर याद रखो 343। कैसे कि 3 यहां पे बाहर लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद पावर में क्यूब है। ऐसे ही अगर हम कॉस की करें तो उसकी जो ट्रिक होती है वो है याद करने की 433। 433 के अंदर क्या होगा आपके पास, 4 कॉस क्यूब ए माइनस में 3 कॉस ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा 33/32 10 के लिए। कैसे, 3 tan a माइनस में 10 क्यूब a अपॉन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पावर के अंदर आ जाएगी आपकी वैल्यू, किसमें आ जाएगी, पावर के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये जो फॉर्मूले हैं इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको लर्न करने की ट्रिक है। और इस तरह से लर्न का अगर ये चीज याद है हमारे को तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इजीली हमें लर्न रहेगा। तो बेटा ये था tan 3a आप लोगों का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अब, तो वो बात करते हैं किसके, इनको हम एंगल सम एंड डिफरेंस भी कहते हैं, CND फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CND फॉर्मूला। CND फॉर्मूला के अंदर क्या होगा आपके पास कि हम जो होगा वो होगा cos a प्लस cos b, फिर होगा cos a माइनस cos b, फिर होगा sin a प्लस sin b, उसके बाद होगा sin a माइनस sin b। ये फॉर्मूले रहेंगे आपका। तो cos a प्लस cos b को अगर हम यूज करेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पे sin आएगा, पहले तो आएगा cos फिर आएगा sin। तो हम क्या करेंगे 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, ये होगा माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो ये तो हो गया बेटा किसके, cos के फॉर्मूले हो गए। अब वैसे ही अगर हम बात करें sin a प्लस b, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। पहले SC आएगा बेटा, sin a प्लस b और cos, फिर CS आएगा कंप्यूटर साइंस, sin 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये कौन से बेटा आपके पास CND फॉर्मूले हो गए। अब इनको यूज कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आप लोगों को इनको यूज करना सिखाऊंगा, फिर आपको क्या रहेंगे, ये हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको अप्लाई कर सकते हो अपने फिजिक्स डेरिवेशन में कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। अगर हम इनको चेक करें, डस्टर उठाया है, ये अगर हमने चेक करें तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, लर्न करने का है। क्यों कि C cos a प्लस, तो दोनों में क्या है, डबल C है। cos a माइनस भी होगा तो माइनस होगा साइन, लेकिन साइन से डबल S है, तो यहाँ पे SC है, यहाँ पे CS है आपका। तो ये चीजें क्या करनी है आपको, याद रखनी है, हमेशा रिमेंबर रखनी है। अगर हम बात करते हैं तो हाउ कैन यू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द साइन 15 डिग्री वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 45 और 30 स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास पता होती हैं, हमें पास नॉलेज होती है, मीन्स उसकी वैल्यूज हमें पता है, हमें याद कर रखी है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है ऑलरेडी। तो हम यहां क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी। अगर हम साइन 45 की वैल्यू याद करें 1/√2, 3/√2 माइनस में 1/√2, मल्टीप्लीकेशन में 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस में 1/2√2, और ये हो जाएगा √3 - 1 और 2√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। सेकेंड अगर हम बात करें कि सर 10 का करके दिखाओ, तो वैसे ही बोल दो मैं आपको 10 15 डिग्री की वैल्यू, तो आपके पास क्या होगा 10 45 - 30, और ये हो जाएगा आपके पास साइन, तो नहीं होगा 10
45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 1 माइनस 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री आ जाएगा आपका। 10 45 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू में 1, 10 45 की वैल्यू ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, ये आंसर होगा। तो इस तरह से क्या है, हमें ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास अब हम जो पढ़ेंगे बेसिक टूल्स के अंदर मैथमेटिकल, वो क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, आपका कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। वो रहेगा आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको आगे इसको बढ़ाइए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।